दोस्तों बिहार एसटीईटी 2025 का आयोजन होने वाला है। इसका जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान माध्यमिक स्तर का क्लास 9-10 का बिहार एसटीईटी के लिए मॉडल पेपर एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड हैं। इस बुक में टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हैं और क्रम वाइज सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आज का हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। देखते हैं इनमें से इस प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? इसमें ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस सन में हुई थी? 1776, 1789, 1788 और 1832। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1789 इसका राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 1941, 1950, 1952 और 1914। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। इसका सही आंसर है 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, जापान और ऑस्ट्रिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रिया में हुआ था हिटलर का जन्म। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1864, 1865, 1885 और 1874। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865 में वन अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, बर्लिन। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वें में पूछा गया है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु, पोटेशियम का स्थिरीकरण जीवाणु, फास्फेटी स्थिरीकरण जीवाणु और इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, 9 में पूछा गया है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कथन है 9वें का सी ऑप्शन है जो कथन सही नहीं है। इसमें दिया है लोकतंत्र देशों में लोगों की विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, ये कथन सही नहीं है। विरोध करने की आज़ादी होती है, आपकी स्वतंत्रता है। और ये लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार है और लोकतंत्र में चुने नेताओं को ही देश में शासन का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10वें में पूछा गया है, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम सीमा क्या है? तो 10वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें 10वें का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वोट देने की आयु 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11वां है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो 11वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही है, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। क्वेश्चन नंबर 12वां है, 12वें में पूछा गया है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं है? 12वें का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, उपयुक्त कारण नहीं है, जो कि भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार कर लेती हैं। ये सभी ऑप्शन उपयुक्त हैं, जो कि उपयुक्त कारण ये ऑप्शन 12वें का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में पूछा गया है, देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती हैं। तो इसका सही आंसर है, पहला आंसर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास
और नागरिकों को विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में पूछा गया है, भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? तो ऑप्शन है 45 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री और 35 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 30 डिग्री सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में पूछा गया है, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। तो 15वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें शिवालिक हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लौनी झील है? वुलर झील, डल झील, सांभर झील और गोविंद सागर झील। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सांभर झील सही आंसर हो जाएगा। सांभर झील ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है। 17 में दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो 17 नंबर में इसमें तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, एक कथन गलत है, जो कि इसमें दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है, सम जलवायु पाई जाती है, कथन सभी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में पूछा गया है, भारत पूर्व पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? 18वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण है? 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास राइट आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 20वां है। 20वें में पूछा गया है, महाभारत लेख क्या है? 20वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें पर्वत श्रृंखला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां है। 21वें में पूछा गया है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 21वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 22वां है। 22वें में श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 22वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 जनवरी 1948 राइट आंसर हो जाएगा। मापनी में हर व्यक्त करता है 23 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें धरातल की दूरी को मापनी में हर व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं? 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जनगणना विभाग, ग्राम पंचायत और कृषि विभाग उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय हैं? 25वें का राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में पूछा गया है, सुनामी किस प्रकार की आपदा है? 26वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। एंथ्रेक्स क्या है? 27वें का सही आंसर हो जाएगा एक अति सूक्ष्म जीव है। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में पूछा गया है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 28वें का राइट आंसर हो जाएगा 5 साधन हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? 29वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा अध्यापन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में पूछा गया है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। तो 30वें नंबर का इसमें औद्योगिक विकास है जो भारत की आर्थिक समस्या नहीं है, जो कि इसमें समस्याओं में है आर्थिक विषमता, गरीबी, औद्योगिक पिछड़ापन। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है क्या पाई जाती है? तो इसमें अदृश्य बेकारी पाई जाती है। सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। बंगाल में 1943 में भयानक अकाल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में पूछा गया है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? 33वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में पूछा गया है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? 34वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यूनान सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 35वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 में हिंदी चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंदी चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति बताना है इसमें, तो इसके निक्सन राइट आंसर हो जाएगा।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसमें बारदोली आंदोलन के समय वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 38, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 38वें का राइट आंसर हो जाएगा 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका मध्यम वर्ग राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 40वें का राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? 41वें का राइट आंसर है चीन में। चीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें सूची 1 और सूची 2 को इसमें मिलाना है, आपको इसमें मैच करना है। तो 42वें का इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर इसका सही है। इसमें अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक, इसका पहले नंबर से होगा इसका 42वें का ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? 43वें में इसमें ऑप्शन है मुरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह। 43वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें मुरारजी देसाई राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 में राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 44वें का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन राइट आंसर है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 45वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। क्वेश्चन नंबर 47 है, मरुस्थलीय मृदा की विस्तार निम्न में से कहाँ है? 47वें का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? राइट आंसर हो जाएगा 7.84%। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। 49 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें मयूर सही आंसर हो जाएगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? 50वें का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा लौह उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 में पूछा गया है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें असम राज्य सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर और कोयला। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें पेट्रोलियम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पामलू किस राज्य की स्थानांतरणशील कृषि है? तो 53 का राइट आंसर है ए मणिपुर। मणिपुर में पामलू कृषि स्थानांतरण कृषि है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या नहीं है अवस्थिति का कारण, जो कि बाजार, पूंजी, ऊर्जा ये सभी हैं। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? विशेष बकरियों के बालों से, खरगोश के बालों से, भेड़ों के बालक से, उपर्युक्त सभी से। तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें विशेष बकरियों के बालों से, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 57 है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 60% राइट आंसर है। कांवर झील स्थित है? 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कांटी ताप विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में पूछा गया है, किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? किशनगंज, दाऊद नगर, बिहार शरीफ और गया। तो 60वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दाऊद नगर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट में स्थित है?
61वें का राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रू घाट, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 62वें में है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 918, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, जब किसी मानचित्र में अधिक ऊंचाई की समोच्च रेखाएं पास पास तथा कम ऊंचाई की समोच्च रेखाएं दूर दूर बनी होती हैं तो किस ढाल को प्रदर्शित करती हैं? 63 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अवतल ढाल, राइट आंसर है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? 64 नंबर में आपको बताना है, तो प्राकृतिक आपदा है, सूखा प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 65 भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? 65वें का सही आंसर हो जाएगा इसमें 65 का डी ऑप्शन है, भगवान भरोसे बैठे रहना, ये सही नहीं है, जो कि भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना। 66 में पूछा गया है, आपदा प्रबंधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, उपग्रह फोन, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने आयाम निर्धारित किए हैं? तो 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 68वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें गोवा, करेक्ट आंसर है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 196। वैश्वीकरण का अर्थ है 70वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, इसका सही है। बी में है व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। 71 में पूछा गया है, किस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए? 71वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें 1921 में, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 72 पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल क्या है? तो इसमें आपको बताना है, तो ये विशाल प्राकृतिक ये चारागाह है, बुग्याल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 इसमें आपको मैच करना है 73 में, तो इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अ जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ द मैसूर, कनारा एंड मालाबार, फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन। आगे हाँ, इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, तो 73 में इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 1, बी का 2, सी का इसमें 4 और डी का 3। दोस्तों इसमें मैच इस तरह होगा, पहले नंबर का सेटलमेंट रिपोर्ट जेसी बर्न्स है, दूसरा भी इसमें मैच करता है, लेकिन तीसरे नंबर में द रेटरिक ऑफ एम्पायर होगा डेविड स्पर और द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया होगा ईपी स्टेबिंग का। इस तरह से मैच सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 में है, इसमें महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 74 नंबर में आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, मानसून काल में धंगर कोंकण तटीय इलाकों में निवास करते थे। ये कथन सही नहीं है, जो कि धंगर गड़रिये महाराष्ट्र के जाने माने चरवाहा समुदाय हैं। 20वीं सदी में धंगर समुदाय की आबादी 4,67,000 थी। धंगर गड़रियों में से कुछ लोग कंबल और चादर बनाते थे, कुछ लोग भैंस पालते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 75वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोल्ला कुर्मा कुर्बा समुदाय निवास करते थे। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 कथनों पे आपको विचार करना है। 76 में दिया है, नर्मदा नदी घाटी के आरंभिक लोगों में कुछ लोग कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। और आगे दिया है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये तीनों कथन सही कथन है, इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 77 है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में से किन धातुओं का प्रयोग शिल्पकारी हेतु करते थे? तो उपयुक्त इसमें सभी सही है। पत्थर, तांबा,
पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? 78वें नंबर का उपयुक्त सभी राइट आंसर है। व्यापारी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, दास और गणिकाएं सभी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो केवल 2 इसका कथन सही है। कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर में पूछा गया है, अरिकामेडु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो केवल 2 कथन इसका सही है। यहाँ से दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, पूर्व ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 81 नंबर में राइट आंसर है, ज़्यादातर पूर्व ग्रह की राय सकारात्मक होती है। कथन और कारण इसमें दिया है 82 नंबर में। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, दोनों कथन इसमें सही हैं। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे बाजारों को ई बाजार कहते हैं। इस समय फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच सुनिश्चित कर दी है। 83 में पूछा गया है, निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन है, जो कथन असत्य है, पार्षदों की समितियाँ पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का कार्य नगर निगम महापौर करते हैं। ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 84 में है, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपना देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तो इसमें 84 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी में दिया हुआ है दूसरा और तीसरा। हाँ, इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। ये दोनों कथन हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको ये देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान में हमें यह नहीं बताता कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। ये कथन गलत है। दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बस थोड़े क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है, इतिहास हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इनके संदर्भ में कथन पर विचार करना है। 85 का राइट आंसर है। इसमें केवल 2 इसका सही है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट है। आगे क्वेश्चन नंबर 86 है, बेल्जियम के सरकार के मॉडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करना है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन कथन सही है। 1 और 3, संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। और तीसरा है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर में इसमें डी ऑप्शन सही है। 1, 2 और 3 इसमें कथन सही है। इसमें बताना क्या था आपको, लोकतंत्रीय व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों की सीट आरक्षित हैं। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? 88 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र। चुनाव के उद्देश्य में विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार क्या है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, दबाव समूह। आगे क्वेश्चन है 91 नंबर से। 10 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा में समस्या पैदा करती है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा, बादल आवरण। निम्नलिखित में से कौन एक बृहद मापक मानचित्र का उदाहरण है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा, भूसंपत्ति मानचित्र। एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप अधिक उपयोगी है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा, मार्केटर प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा के आधी होती है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 60 डिग्री। कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? 95 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया?
96 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सिज्विक करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, 97 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मोनाको। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पर्ल रीड ने। निम्नलिखित कथनों में से जनसंख्या के अवरोही क्रम में जनसंख्या अनुग्रह सही है। 99 नंबर में इसमें टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, साओ पाउलो, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में अधोलिखित घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन मूल रूप से कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।